शुरू होती है नॉर्थर्न इटली सी, जहां पर एलीव जो कि अभी 17 साल का है अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये एक जाका इटालियन परिवार है और वक्त होता है सन 1983 का। एली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है और साथ ही साथ वो म्यूजिकिन भी होता है। अब यहाँ पर यलियों के घर पर 124 साल का लड़का होता है जिसका नाम ओलिवर होता है। दरअसल ओलिवर को एलिवर के पता नहीं बुलाया जो कि एक अर्चोलॉजिस्ट हैं, ताकि वो उनके पेपर वर्क में उनके साथ हेल्प कर सके। ऑलिवर खुश रहने वाला, जिंदगी की परवाह न करने वाला और जिंदगी को जीने वाला एक व्यक्ति, और कहीं ना कहीं एलियो अपने आप को इससे कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि एलीव का नेचर भी कुछ ऐसा ही है। एलीव ओलिवर को अपना रूम देता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर इस घर में है वो एलियों के रूम में रहेगा और एलियों इस के बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ एलिवर को इस शहर को घुमाने में, उसे दिखाने में हेल्प भी करता है। अगर बहुत ही जल्द एल उत्तराखंड दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है। वो उनके साथ वॉलीबॉल खेलता है, उनके साथ डांस करता है और डांस के दौरान ही ओलिवर को एक लड़की पसंद आ जाती है। वो इसके साथ बहुत कलो से डांस करता है और इस बात से यलवाओ को परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ऐसा करें। इसके पीछे क्या रसों है उसे कुछ नहीं पता। यहीं पर लामलिफ वाओ की एक बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम मार्जी होता है, और लामलिफ वाओ अब इसे पसंद यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे की बहुत करीब आ जाती। लामलिफ के सामने अपने और मर्जियां के फिजिकल रिलेशनशिप को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, क्योंकि वो ऑलिवर का रॉकेटों देखना चाहता है। लेकिन ओलिवर का इस पर कोई भी रॉकेटों नहीं होता। लेकिन लामियो ऑलिवर की हर एक बात से इम्प्रेस्ड होता है, जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह से वो जिंदगी जीता है, जिस तरह से चलता है। हर एक बात एलीव को ओलिवर की अच्छी लगती है और वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बात ओलिवर को पता नहीं होती, लेकिन एक दिन जब ये दोनों पोस्ट ऑफिस जाते तो वहां अपनी फीलिंग्स ओलिवर को अंदर कतले समझाता है। ओलिवर समझ जाता है और वो कहता है कि हमें इस बारे में आगे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लामलिफ ओलिवर को एक जगह ले जाता है जो इसकी फेवरेट जगह है। अली ऑलिवर को बताता है कि यहाँ पर मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, मैं बता नहीं सकता, और ये दोनों वहीं पर घास में लेट जाते हैं। अब ओलिवर भी कहीं ना कहीं एलियों की तरफ अट्रैक्टेड होता है और वो इसके होंठों पे हाथ लगाता है, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन ओलिवर संभल जाता है। वो कहता है कि हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी बेइज्जती हो, जिससे हम शर्मिंदा हूं। इसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं, और जब ये खाने के टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं, तब ही ओलू की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो कि एक आम बात है, क्योंकि कई बार पहले भी इसकी नाक से खून निकल चुका है। उसीलिए इसकी मोमदिल इससे ज्यादा बौखर नहीं होते। लेकिन और को इसकी फिक्र होती है। वो इसके पास जाता है, इसके पैरों को सहलाता है, इसके पैरों पर किस भी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलिवर भी अब लीव की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। वो सिर्फ पसंद करता है, और ये बात एलियों की मोम को भी पता चल जाती है। अपनी बेटी से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ओलूर को पसंद करते हो। एलीव कहते हैं कि ओलिवर को सभी पसंद करते। एलो की मोम कहती हैं कि ओलिवर तुम्हें बहुत पसंद करता है, और वो देखती है कि इसकी गली में
ओलिवर का लोकेट भी होता है, जो हमेशा ओलिवर अपने गले में पहनता था, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और उसी रात को एली जान बूझकर अपने रूम का दरवाजा खोलकर सोने का बहाना करता है ताकि जबूर वो इसके रूम में आ जाएं। लेकिन ओलिवर इसके रूम में नहीं आता, वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को जब ये दोनों एक साथ होती हैं, तब से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। एली बोलता है कि यस प्लीज, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर दें। उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और को बोलता है कॉल में बी बेवर नामे एंगलिफ कॉल यू बी, यानी कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो और मैं तुम्हें अपने नाम से पुकारूंगा, यानी कि अब एलीव ओलिवर को एलीव कहेगा और ओलिवर एलीव को ओलिवर। और ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये दोनों न सिर्फ फिजिकल हैं बल्कि यमोतियुनलले मंतालले एक दूसरे से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब ये दोनों फिजिकलले मेनतलले यमोतियुनले एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और एलिवलूर को कहता है कि हमने इतने सारे दिन वास्ते कर दिए, तुम्हें मुझे कोई इंडिकेशन देना चाहिए था अव्वल। और कहता है कि मैंने दिया था जब मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो मैंने तुम्हारे शोल्डर पर हल्की सी मसाज की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। एलो के तहत अलिफोम सौररे मुझे जला और ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब जहां एलियों और ओलिवर एक दूसरे के करीब आ चुकी, वहीं दूसरी तरफ एली की जो गर्ल फ्रेंड है जिसका नाम मार्जी है, वो धीरे धीरे इससे दूर होना शुरू हो जाती है। मार्जी एलियो के पास आती है, वो कहते हैं कि 3 दिनों से तो मुझे मिली नहीं। एली कहता है कि मैं काम में बसे था। मार्जी एलिव से पूछते हैं कि या मैं अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। एलिव इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहां से उदास होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एलीव के मॉम डैड इस बात से परेशान हैं कि ओलिवर अब वापस जाने वाला है और वो जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत करीब है, एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसी लिए वो उन दोनों के लिए एक छुट्टी का तवरूर दें। ये 3 दिन का टूर होता है और ये दोनों अब बेर गेम वाओ चले जाते हैं। ये बहुत ही जगह है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की परिजनस को एक दूसरे के साथ को बहुत एंजॉय करते हैं। दरअसल एलिवर के माँ बाप इस टूर को अर्ज इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर दें और ऑल ओवर के जाने से पहले इन दोनों को कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बताना चाहिए। वही ओलिवर और 3 रोमांटिक दिनों को बहुत एंजॉय करते हैं और इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं और वो दिन आता है जब ओलिवर को वापस वाओ सीन अपने घर जाना होगा। एलियो उसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है, लेकिन एलियो का दिल पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि वो ओलिवर से बहुत प्यार करता है और ओलिवर के दिल में भी आलियों के लिए ऐसी फीलिंग्स होती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना, लेकिन बहुत सारी चीजें उन दोनों के हाथ में नहीं हैं और ओलिवर एलियों को छोड़कर वहां से ट्रेन में बैठकर चला जाता है। एलियों का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी मुहिम को कॉल करता है, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ सकती है। एलियों की मोम अलिफ उसे रेलवे स्टेशन से ले जाती है, लेकिन अब पूरी तरह से उदास हो चुका है। एक दिन इसके पास इसकी पुरानी गर्ल फ्रेंड मारजी आती है और वो जानती है कि एलियों क्यों उदास हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? एलियो कहता है कि जिंदगी भर के लिए, और अब मार्सिया और एलियो दोस्त हैं, लेकिन इससे भी इसकी जिंदगी की उदासी नहीं जा सकती, क्योंकि वो ओलूर को बहुत मिस करता है। और जब एलीव घर पर आता है तो उसके डैड देखते हैं कि एलीव बहुत उदास हैं। वो उसे अपने पास बैठाते हैं और एलियो को कहते हैं कि तुम और बहुत अच्छे दोस्त हो, इंटेलिजेंट है। एलियो की डैड कहते हैं तुम्हारे बीच में जो रिश्ता था, जो प्यार था, वो इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर की चीज है। इसमें इंटेलिजेंस का कहीं कोई रुले नहीं है। मेरी भी कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स थी, लेकिन जो तुम्हारे पास था वो मेरे पास कभी भी नहीं था। हम अपनी जिंदगी को एक बिजनेस की तरह नहीं जी सकती। ये दिल, ये शरीर हमें एक ही बार मिलाए, और जब तक तुम अपने दिल को जानोगे ये दिल बंद हो चुका होगा, ये काम करने लायक नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास दिख है, पेन है, उसे मारो मत, और न ही इस खुशी को जो तुम्हारे अंदर है। दरअसल येलो की डैड के कहने का ये मतलब होता है कि खुशी और पेन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें इससे जिंदगी में सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी एक फीलिंग को लेकर जिंदगी में कहीं रुक जाना चाहिए। और उसके बाद एली भी अपने डैड की बात समझ जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ता हो, खुश रहता है। और एक दिन का कॉल आता है और बताता है कि शायद मैं नेक्स्ट स्प्रिंग तक शादी कर लूंगा। इस बात से उसे दुख होता है, लेकिन आज भी उन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। ओलिवर को बताता है कि मेरे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता है। ओलिवर कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे एहसास हुआ था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका सुनी लॉन्ग। अगर मेरे पिता को ये बात पता चल जाती तो वो मुझे मार ही डाल दे। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिली। एलएलवे को अपने नाम से बुलाते हैं और ओलूर एलियो को अपने नाम से। इसके बाद ये फोन रख देते हैं और एलियो आके के पास जाकर बैठ जाता है। इसके आंखों में आंसू हैं, कहीं न कहीं वो दुखी है, लेकिन इस रिश्ते ने उसे बहुत कर दिया है। कुछ ही पलों बाद इसकी आंखों में एक संतुष्टि होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये जिंदगी की सच्चाई है, और जो पल, जो वक्त इसने और के साथ गुजारा था, वही जिंदगी थी। इस मूवी का इस कहानी